नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो म्यूचुअल फंड में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पे कितना टैक्स लगता है। दोस्तों, आपको तो अच्छा से पता है कि सरकार हमसे 12.5% इतना वो टैक्स लेगी। ये तो आपको अच्छा से पता है। 2024 में ये नया नियम आया हुआ है कि जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उनको इतना परसेंट तो देना ही पड़ेगा लॉन्ग टर्म अगर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और ये 2024 में हुआ, 2024 में ये नियम आया। लेकिन इससे भी पीछे चले 2018 की बात करें तो 2018 में ये जो टैक्स लग रहा था ये करीब 10% था। 10% यानी 2018 में। और 2018 से भी पीछे चलेंगे तो ये टैक्स बिल्कुल जीरो था, 0% लगता था। 2018 में 10% और 2024 में 12.5% हमको अब टैक्स देना पड़ेगा। मतलब सरकार को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए या लमसम के जरिए लॉन्ग टाइम में, तो हमको इतना पैसा देना पड़ेगा सरकार को। तो अब आप सोचेंगे कि अगर मान के चलिए कि मुझे एनुअली 15% रिटर्न मिल रहा हो तो उसमें से मुझे अगर 12.5% टैक्स ही दे देंगे तो बचेगा क्या? क्या बचेगा? इससे तो अच्छा है कि हम बैंक में एफडी कर लें, फिक्स्ड डिपॉजिट कर लें। एफडी कर लेंगे तो कम से कम वो 6 से 7% तो हमें दे देगा ना एनुअली रिटर्न, इतना तो हमें बेनिफिट दे देगा। तो फिर हमें कहाँ फायदा मिला? अगर हम 15% हमें मिल ही रहा है इन्वेस्ट करने पे एनुअली और इसमें से 12.5% हम दे ही देंगे तो कुल मिला के क्या मिला हमें? यानी कि 2 या 3%, बस यही इतना ही परसेंट हम कमा पाएंगे। तो इन्फ्लेशन रेट ही हमारा खा जाएगा पैसे को। तो बड़ी सोचने वाली बात है। तो आज मैं ये जितना भी विडंबना है आपके अंदर ये मैं खत्म करने वाला हूं। अब ध्यान से बस वीडियो को देखो, बहुत ही पावरफुल होने वाला है वीडियो। अगर आप टैक्सेस को समझ जाते हो तो आप बहुत आसानी से पैसा को इन्वेस्ट करोगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो मान के चलो कोई व्यक्ति है जो एसआईपी करता है, एसआईपी करता है 10,000 का, कहीं नहीं सैकड़ा हजार, 10,000 का एसआईपी करता है और उसको रिटर्न जो मिलता है, रिटर्न मिलता है मान के चलो एनुअली 15%। और वो कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है? मान के चलो वो 20 ईयर्स इन्वेस्ट करना चाहता है। तो अगर वो 10,000 मंथली वाइज इन्वेस्ट करना शुरू किया और 15% एनुअली मिले और 20 साल के लिए अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आपको मैं बता दूं कि ये 10,000 और 15% इसको एनुअली रिटर्न मिल रहा है और 20 साल के लिए, तो ये पैसा उसका टोटल हो जाएगा। ये मैं एसआईपी कैलकुलेशन करके अगर बताऊं तो ये पैसा टोटल बन जाएगा उसका 1,51,59,550 रुपया। इतना रुपया उसका बन जाएगा 20 साल में। अगर वो 10-10 हजार का एसआईपी करना शुरू करे, एनुअली 15% इसको रिटर्न मिले, तो ये 20 साल में पैसा आपका 1,51,59,550 रुपया हो जाएगा। इतना होगा। अब आप कहेंगे कि अगर मैं इतना का इन्वेस्ट कर रहा था पैसा 10-10 हजार का, तो ये 10-10 हजार 20 साल में टोटल एक्चुअल कितना होगा? इसमें तो प्रॉफिट भी मिला हुआ है इसलिए 1 करोड़ प्लस दिख रहा है आपको। तो एक्चुअल की बात करें कि अगर आप ये 10-10 हजार 20 साल के लिए, अगर 10-10 हजार अगर 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट किए हैं पैसा, तो ये आपका होगा करीब 24 हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख रुपया होगा आपका। टोटल जो पैसा है वो 24 लाख ही है, लेकिन आपने 20 साल के लिए इसे छोड़ दिया है तो इसलिए वो बन गया 1,51,59,550 रुपया। अब आपको समझना है कि इस पे टैक्स कैसे कटेगा। तो दोस्तों, ये तो हुआ कुल बेनिफिट लेकर और मेरा मूलधन भी लेकर सब है। और इसमें से अब ये 24,000 मेरा अपना खुद का इन्वेस्टेड मनी है जो 20 साल तक मैंने लगाया है। अब देखो सरकार कैसे टैक्स लेती है। आप टैक्स लेने की बात करें तो यहां पे ये जो पैसा है इसमें से आप माइनस करेंगे ये जो आपका मूलधन है, जितना मूलधन है 24 लाख, ये पहले माइनस कर लो। जैसे ही आप माइनस करोगे यानी कि 1,51,59,550 में से माइनस करोगे, अगर आप 24 लाख
कहीं दाहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख। तो आपको टोटल मिलेगा यहाँ पे 1,27,00,000, 1,27,59,550 रुपया। इतना आपको पैसा मिलेगा। आपका जो प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट है। इतना मूलधन निकालने के बाद यही प्रॉफिट आपको आया है, और इसी प्रॉफिट पे अब टैक्स लगेगा, इसी पे आपका टैक्स लगेगा। इसका मतलब कि आपका मूलधन भी निकल गया, और ये जो प्रॉफिट कमाए हैं इस पे टैक्स लगेगा। और सरकार आपको छूट भी दे देती है, छूट देती है। और छूट कितना देती है, यानी कि छूट देती है सरकार 1,25,000। इतना तो वो छूट ही दे देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पे माइनस कर दें, कितना में, ये जो हमारा प्रॉफिट था 1,27,59,550 में से अगर हम माइनस कर दें कितना, 1,25,000, कहीं दाहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतना हम माइनस कर देंगे तो टोटल हमारे पास जो पैसा बचेगा 1,26,34,550। ये हमारा टोटल पैसा बचा, जो प्रॉफिट में भी सरकार छूट दे दी है, वो छूट हटाकर अब हमारे पास टोटल इतना पैसा बचा, यानी कि 1,26,34,550। इस पे अब टैक्स लगेगा, और वो भी टैक्स कितना लगेगा, 12.5% का टैक्स लगेगा। अब 12.5% हम निकाल के देख लेते हैं, मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको। तो दोस्तों, जब मैं 1,26,34,550 का 12.5% निकाला तो यहां पे आ रहा है 15,79,318.75 पैसा। इतना रुपया हमें तो सरकार को टैक्स में देना पड़ेगा, ये हमें टैक्स में देना पड़ेगा। किसको, सरकार को टैक्स में देना पड़ेगा। अब ये हम सरकार को अगर दे दिए पैसा, तो फिर कितना बचा हम लोगों के पास, तो ध्यान से सुनना। अगर आप 1,26,34,550 में से इतना निकालोगे तो यानी कि 1,10,55,232 रुपया आपके पास बचेगा। और ये हुआ आपका पूरा प्रॉफिट, ये सब टैक्स हटाने के बाद। अब इतना पैसा अगर आपके पास है और इसमें आपका जो मूलधन था यानी कि 24 लाख, इसको जोड़ लीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 लाख या 1,10,00,000 है तो 10 लाख में हम जोड़ देते हैं कितना, 24, तो कितना हो जाएगा 24। ऐसा ही आपको दिख रहा है कि ये 34 हो जाएगा, तो 1,34,00,000 लगभग रुपया आपके पास हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना तो कटा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये आपका कंपाउंडिंग पे इंटरेस्ट लगा हुआ है। आप जो सोच रहे थे ना कि मेरा जो पैसा है अगर मैं 12.5% दे ही दूं तो फिर 15% मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो मेरा क्या होगा। और एक बात, कितने लोग अब कमेंट करेंगे कि इसमें एग्जिट लोड होता है, इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो होता है। जी हाँ दोस्तों, उसको मैं हटाकर उसके बाद से सिर्फ टैक्स के बारे में बताया हूं। अगर उसको इंक्लूड करूंगा तो और भी पैसा कुछ माइनस हो सकता है। तो दोस्तों, आप बताओ कमेंट करके ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।